अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हमारा। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माई री ड्रामा। होपफुली आप सब लोगों को माई री की आज के एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार होगा और आप सब लोग देखना चाहते होंगे मेरे साथ साथ माई री ड्रामा की एपिसोड 11। सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में होता है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जनाब एनी की जो फूफू होती हैं उसके हस्बैंड उसकी ज़रा रन मुरीदी कर रहे होते हैं और उसके सर में तेल लगा रहे होते हैं, उसकी मालिश कर रहे होते हैं सर की। और अम्मा आके पूछती है कि पता करो भाई कि बेटा मेरा कैसा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम लोगों को जायदादों की पड़ी हुई है ये वो। वहाँ जी पहुँच जाता है एनी का बाप, उसको पूरी रात उसको मैसेज करते रहे, वो आके सुबह पहुँचा हॉस्पिटल में। करते कराते जी हो गई भाई साहब की तबीयत ठीक और वो आ गए घर। डॉक्टर ने बोला कि आपने अब रेस्ट करना है, लेकिन भाई साहब ने कहा कि मुझे अब्बा जी ख्वाब में रोज़ाना मिल रहे हैं, हो सकता है कि मैं अब्बा जी के पास जाने वाला हूँ और अब्बा जी मुझे अपने पास बुलाने वाले हैं। सो इस तरह की कुछ दुखी बातें वो करता है अपनी फ़ैमिली के साथ और इमोशनल ब्लैकमेलिंग से फिर से स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पे जो दोनों औरतें होती हैं ये किचन में आके खाना बनाने लग जाती हैं। सुबह का टाइम होता है और एनी कहती है कि मैंने स्कूल जाना है क्योंकि मेरे हो रहे हैं पेपर स्टार्ट। वहाँ से आ जाती है फुफ्फो और कहती है कि तुम भाई ऐसे तो जा नहीं सकती जब तक तुम सही से तैयार नहीं होगी। वो उसको चूड़ियाँ पहना देती है, उसको कंगन पहनाती है, उसको चूड़ियाँ पहनाती है जी, और उसको गले में लॉकेट भी पहना देती है, ज्वेलरी का इतना बड़ा लॉकेट पहना देती है। वो बेचारी मना भी करती रहती है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। भले यूनिफॉर्म के ऊपर ये पहनाना कोई लाजमी था, लेकिन फुफ्फियाँ तो फिर फुफ्फियाँ ही होती हैं ना, वो कहाँ सुनती हैं ये बातें। और इतनी डार्क लिपस्टिक लगा देती है कि जैसे वाकई में ऐसी लग रही होती है कि ये शादी पे जा रही है। और यूनिफॉर्म उस बेचारी ने बच्ची ने पहना होता है, लेकिन फुप्पी कहाँ सुनती है उसकी और उसको भेज देती है स्कूल। और वहाँ एक तरफ तो एनी का मजाक उड़ाया जा रहा होता है और दूसरी तरफ जब फ़ाहिर स्कूल जाता है तो उसका भी सेम ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं कि दुल्हा भाई आ गया, दुल्हा भाई ये वो करके ना उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एनी जब स्कूल पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड्स फिर से उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर देती हैं कि छोटी दुल्हन आ गई, नई नवेली दुल्हन आ गई, इस तरह के टॉर्चर करती हैं उसको। फिर एनी जब घर वापस आती है तो वो बहुत दुखी होती है, वो बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। और इतने में कॉल आ जाती है फ़ाहिर के मोबाइल पे, और होती किसकी कॉल है, उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल होती है। और जब एनी देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फ़ाहिर और एनी की फिर से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि एनी पूछती है कि ये किसकी कॉल है और ये तुम्हें कॉल क्यों कर रही है। तो वहाँ से फ़ाहिर कहता है तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी चीज़ों में घुसने की, मैं जानूँ और मेरे काम जाने। और वहाँ जब एनी चली जाती है अपनी सास के पास और अपनी सास को सारी वन टू ऑल बात बता देती है। यहाँ फ़ाहिर गुस्से में निकल आता है घर से बाहर और अपने दोस्तों के पास आ जाता है, लेकिन आगे से उसके दोस्त भी यही मजाक उड़ाते हैं कि दुल्हा भाई आ गया, कि भाभी ने घर से निकाल दिया और तुम बाहर आ गए। सो समझा बुझा के उसको पार्टी के लिए मना लेते हैं फ्रेंड्स, और वो चला जाता है अपने दोस्तों के साथ रात के डिनर पे और बाहर जाके खाना खाता है और फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला करता है। ये तो बात हो गई क्लियर। लेकिन जब घर वाले खाना खाने बैठते हैं और ऊपर से एनी आ जाती है, उसकी सास उसको लेके आती है और फिर यहाँ पे जी अम्मा जी ने फिर से वही पुरानी बातें स्टार्ट कर दी, फुफ्फियों ने वही पुरानी बातें स्टार्ट कर दी कि भाई तुम तो अपने शौहर के बगैर खाना कैसे खा सकती हो, उसका इंतज़ार तुमने क्यों नहीं किया, ये तुम रवायात को क्यों नहीं फ़ॉलो कर रही है। वो बेचारी एनी के ऊपर इतना मतलब वो बेचारी भूखी होती है, उसको बहुत ज़रूरत होती है कि उसको भूख लग रही होती है, लेकिन ये फुफ्फियों की बातें और अम्मा जी की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही होती कि तुम उसका वेट करो, उसके साथ ही तुम खाना खाना। बेचारी बच्ची को यहाँ से उठा देते हैं और वहाँ फ़ाहिर जो है वो तो मौजें उड़ा रहा होता है और अपने दोस्तों के साथ मज़े से खाना खा रहा होता है, उसको कोई फ़िक्र नहीं होती, उसको कोई परवाह नहीं होती। एनी बेचारी कमरे में आके रोती है, बैठी रहती है, सोचती है, लेकिन फ़ाहिर वो तो गुलछड़े उड़ा रहा होता है बाहर और उसको कोई ख़याल नहीं होता अपनी बेगम का। इतना प्यारा तैयार हुई होती है और उसको हर चीज़ को उतार देती है, पोनी बना लेती है। और बेचारी को इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है कि बार बार वो कॉल करती है फ़ाहिर को, लेकिन उसकी कॉल भी पिक नहीं करता वो और उसकी बात सुनता ही नहीं है, वो फ़ोन को देखता ही नहीं है। फ़ाहिर अपने दोस्तों के साथ इतना मगन होता है कि उसको हर चीज़ भूल चुकी होती है यहाँ पे आके। ये एनी बेचारी मिनट बाद अपने हस्बैंड को कॉल करती है फ़ाहिर को और वो उसकी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा होता, वो मोबाइल ही नहीं देखता।
ये बेचारी बच्ची के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। भूख की हालत में इतनी बुरी होती है कि वो देखती है कोई चीज़ खाने को, बड़ी एक बिस्किट उसको मिलता है, वो कहती है खा लूँ मैं और पढ़ लूँ, लेकिन फिर भी उससे पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है भूख की हालत में तो किसी से भी पढ़ा नहीं जाता, बल्कि कोई भी काम बंदा नहीं कर सकता जब भूख की हालत में हो। सो ये मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं एनी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सख्ती से। यहाँ पे फुफ्फियाँ बैठ जाती हैं अम्मा के पास और कहती हैं कि अब जी इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये क्यों जाती है स्कूल। वही लगाने बुझाने वाली बातें और वही अब काम फिर से स्टार्ट होने वाला है एनी के ऊपर जुल्म। तो अब होगा क्या आने वाली एपिसोड में, यहाँ फ़ाखिर जब घर आता है तो वो आके आराम से बाहर वाली चारपाई पे बिस्तर लगाता है, आराम से वो सो जाता है, मतलब बिना कोई किसी टेंशन के। वो पूछता ही नहीं है एनी को तुमने खाना खाया नहीं खाया, कुछ भी नहीं पूछता, बस एनी उसको कमरे से निकाल देती है और वो यहाँ आके आराम से सो जाता है और पूरी रात सोया ही रहता है। फुप्पी जब सुबह यहाँ से गुजरती है तो उसको पता चलता है कि ये फ़ाखिर यहाँ पर सोया, वो उसकी माँ को बताती है और फिर हंगामा फिर से खड़ा हो जाता है। वहाँ एनी भी आ जाती है, कहती है मैंने तो स्कूल जाना है और इसको तो मैं कह ही नहीं सकती, मिन्नतें इसकी मैंने करनी नहीं है कि मुझे स्कूल छोड़ गया है और मैंने स्कूल जाना ही जाना है, और इसकी वजह से मैं पूरी रात भूखी रही हूँ और अब भी मैंने नाश्ता नहीं किया और मैं बगैर नाश्ते के स्कूल जा रही हूँ। लेकिन इसकी बात कौन सुनता है भाई। और वो जो इसकी सास है, लेकिन वो उसकी सास अच्छी है, उसकी ज़रा हेल्प आउट कर देती है। वो उसको कहती है तुम जाओ किचन में, मैं तुम्हें नाश्ता बना के देती हूँ, तुम नाश्ता करके जाना स्कूल। जब वो स्कूल पहुंचती है तो आगे से बच्चियाँ फिर उसका वही हर रोज़ाना की यही रूटीन हो गई कि सारी क्लास फेलो उसका मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं नन्ही दुल्हन आ गई जी, दुल्हन को देखो कहीं गिर ना जाए, कहीं इसको संभाल के चलना, ये वो जैसे मतलब बच्चियाँ बातें करती हैं। सो प्रिंसिपल ने उसको बुला लिया एनी को और उसको जो है थोड़ा बहुत उसको समझाती है कि पहले तो मैंने कर लिया कंट्रोल, लेकिन अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूं। पहले तुम्हारे घर वालों को इतना ज़्यादा समझाया लेकिन वो माने नहीं। बेचारी बच्ची यहाँ पे भी वो अपना रोना स्टार्ट कर देती है कि मैं क्या करूं, कोई मेरी बात नहीं मानता। प्रिंसिपल भी उसको समझाती है कि अब तो तुम पे और भी बोझ आने वाले हैं, घर वालों का बोझ, और भी इतने मसाइल तुम पे आने वाले हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती, पता नहीं तुम किताबों का बोझ उठा पाओगी या नहीं पाओगी। लेकिन थोड़ी सी तसल्ली होती है एनी को कि प्रिंसिपल उसको माँ बन के समझाती है और सस्पेंशन लेटर देती है कि तुम्हारे घर वालों को समझाने का यही एक तरीका है मेरे पास वाहिद, और इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है उनको समझाने का। सो यहाँ पे अब्बा भाई साहब फिर परेशान हैं और एनी के बाप उसको आके तसल्ली देते हैं कि बाहर पैसे मांगने वाले आए हुए हैं, अगर हमने पैसे ना दिए तो हमारे कारोबार बंद हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं आएगी बेचने के लिए। लेकिन अब ये करें तो करें क्या, ये परेशान है पैसों की वजह से, इनके पास पैसे नहीं हैं और उनके मांगने वाले बहुत ज़्यादा हैं। एक तो इसकी बहन ने हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है और दूसरा ये आपस में भी बहुत परेशान है कि अब पैसे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है क्या। वो घर में आके बताती है एनी कि मुझे सस्पेंशन लेटर दे दिया गया, और फिर अब भाई साहब पूछते हैं कि तुम्हें कहा किसने ताकि तुम इतना तैयार होकर जाओ, तो वो बताती है कि मुझे फूफी ने कहा था। यहाँ पे हो जाती है ड्रामे की एंडिंग। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।